का एक अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट, अच्छा स्पेशल वीडियो 2 रुपीज़ के नेत्रीय मुद्रा वाले सिक्कों पर आज बनने जा रहा है। ठीक है, आज है 10 जुलाई 2025। वीडियो शायद कल मॉर्निंग में अपलोड होगा। एजुकेशनल वीडियो है, जानकारी वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कोई एक ऐसा भी सिक्का मेरे नज़र से गुज़रा है ऑनलाइन में, जिसकी कीमत 40,000 से ज़्यादा रुपया बताई गई है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई एरर वाला सिक्का नहीं है वो, लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जस्ट यहाँ से बता रहा हूँ कि ये रोटेशन एरर वाला सिक्का है, ये एक अलग है, लेकिन ये कॉइन यही थीम का है। ठीक है, जो इस टाइप का 2 रुपीज़ आता है। और बहरहाल कुछ बातें भी थी। ये एक पार्सल है, हमारी एक सिस्टर है, बेंगलोर से है मेरे ख्याल से। ठीक है, उनका ये पार्सल है जो अभी तक मैंने खोला नहीं है। इनसे मुझे पहले भी 2 पार्सल आ चुके हैं, जिसमें एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन का इन्होंने मुझे बोल के भेजा था 25 पैसा 1980 का, और साथ में मेरे ख्याल से एसी पार्सल में आया था वो, या एक और अलग भी पार्सल था। वो तो मैं खोल के शायद उनको फिर दिखा के फिर रिटर्न में उनको भेज चुका हूँ। ये सबसे पहले शायद उन्होंने भेजा था मुझे। ठीक है, तो ये भी कॉइन्स मैंने पहले एक बहुत पहले वीडियो में अनबॉक्स किए हैं। ये पार्सल मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इस टाइप के स्कार श्रेणी वगैरह के सिक्के इनके मेरे पास हैं, एक्स्ट्रा फाइन से AUNC ग्रेड के। ठीक है, जो मैं अब इनको रिटर्न करने जा रहा हूँ। ठीक है, इनका ये पहला पार्सल मेरे ख्याल से आया था। ये देखिए, इसमें कलकत्ता मिंट का ये इन्होंने दिखाया था। मैं ये पार्सल का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो सिक्के ये अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे पास से सेल आउट नहीं हुए। ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में ये सिक्के हैं इस कंडीशन के। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने उनसे सिक्के लिए तो थे, लेकिन ये UNC बोल के आए थे, मुझे UNC मिले नहीं, तो मैंने ज़्यादा सेल में लगाया भी नहीं इन्हें। ठीक है, ये सिक्के अच्छे हैं, बिक सकते हैं, फ्यूचर इनका अच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि आज के आज बिक जाएँ जो प्राइस में हम चाहते हैं। एक्चुअली जो सेलर है, ज़्यादातर उनकी डिमांड थोड़ी सी वीडियो वगैरह देख के लगता है उनको कि मेरे भी सिक्के हाई प्राइस में बिक जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है, कंडीशन के हिसाब से सिक्के बिकते हैं, और कंडीशन आपको जो लग रही है वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी वही लगे, या मुझे जो लग रही है बायर को भी वही लगे, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इनके जो सिक्के थे उसमें से आप लोगों को शायद याद भी होगा, एक पार्सल में से मैंने उनके ये 10 रुपीज़ वाले ये सब मैंने निकाले थे अकम सीरीज़ के, तो ये भी अब उनको रिटर्न जाने वाले हैं। ठीक है, मैंने लगभग 15-20 दिन या उससे ज़्यादा से उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप जो भी लोग मुझे सिक्का वगैरह भेजते हैं, बहुत बार मैंने बोला, बहुत बार, फिर इस वीडियो के माध्यम से नए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी 5, 6, 8, 10 सिक्के की अगर आपसे बात हुई है, डील हुई है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उतने ही सिक्के भेजने हैं। 2, 4, 5 सिक्के अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भेज रहे हैं, अच्छे सिक्के, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर इस टाइप से भर के पूरा पार्सल आप भेज दोगे, ये मैं पार्सल ओपन ही नहीं किया, क्योंकि जब मैंने ये छोटा वाला ही ओपन कर लिया था, तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था कि ये सिक्के तो हैं काम के, लेकिन कंडीशन वगैरह इतनी ख़ास नहीं है। एक पार्सल और इनका मैंने खोला था जो रिटर्न किया है, वो भी बड़ा पार्सल था, उसमें भी कोई ख़ास ऐसे सिक्के थे नहीं जो मतलब मुझे लगे कि एट प्रेजेंट वो सेल हो सकते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि सामने वाले जो भी पर्सन है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उनको लगता है कि हमारे अच्छे सिक्के या तो बिक गए होंगे, पेमेंट नहीं दे रहे सामने वाला, या फिर बेचने में लगा क्यों नहीं रहे। ऐसे कई सवाल उनके माइंड में आ सकते हैं। ये भी होता है लोगों के माइंड में कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, हमारे साथ चीटिंग तो नहीं हो गई। ठीक है, तो भाई मेरे पास जिसको भी सिक्का बेचना है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप अपने सिक्के ऑफिस पे लेके आइए, चेक कराइए, उसमें बिकने लायक होगा तो मैं ले लूँगा। वीडियो में डालने वाले सिक्कों का मैं लिख के दे दूँगा कि ये वीडियो में सेलिंग के लिए डाले जाएंगे। जो मुझे ख़रीदना है वो ख़रीदने का लिख के आपको बिल बना के दे दूँगा। ठीक है, मोस्टली मैं 45 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देता हूँ। कुछ पेमेंट आपको सामने मिल जाती है। बहुत ही अच्छे हाई ग्रेड के अगर सिक्के आप दे रहे हैं, तो तब तो 10-15 दिन में ही आपका पेमेंट सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन के है और फिर भी मैंने लिए हैं, तो 45 डेज़ या फिर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अगर आप नहीं रुक सकते, बीच में आपको लग रहा है कि सर 45 डेज़ में आपने जो बाय किया था वो उसका पूरा पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो आप अपने सिक्के जितने मेरे पास बचे होंगे या जितना पेमेंट आपका बचा होगा उतने अमाउंट के आप अपने सिक्के मुझसे रिटर्न ले सकते हैं।
ठीक है। वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी को भी, मतलब चाहे वो मतलब सेलिंग के लिए वीडियो में दिया हो किसी ने, या फिर आपने सिक्के मुझे बेचे हो, लेकिन वो मैंने सामने देखिए मैं ख़रीदता हूँ तो उस टाइम पे बोल के भी ख़रीदता हूँ कि ये वो सिक्के नहीं है जो मैं ज़्यादा मतलब अभी बिक जाएंगे उस टाइप से, लेकिन मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये समझ के चलिए 50-60% तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सेलिंग मतलब उनका डिमांड उतना उस कंडीशन में नहीं होता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो स्टॉक जमा रह जाता है, ठीक है। तो मुझे एक पर्सन को भी नहीं देखना है, मुझे कहीं कम से कम एट द टाइम 10-15 लोग से मेरी डीलिंग चलते रहती है एट प्रेजेंट में। जैसे भी मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं किसी से कुछ सिक्कों की, किसी से कुछ सिक्कों की, कुछ ना कुछ हमारी बाइंग सेलिंग चलते रहती है, ठीक है। कम से कम 10-12 लोग का हमारा कनेक्शन रहता है जिनसे बाइंग सेलिंग होते रहती है। तो ये प्रैक्टिकल कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी, और ये पार्सल अब उनको रिटर्न जाएगा मेरे ख्याल से। इनका जो नाम वगैरह है मैं यहाँ पे लूँगा नहीं, ठीक है। पार्सल में नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हैदराबाद से है ये, ठीक है। और इन्होंने अगर वीडियो ये देख ली होगी तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये आपको पार्सल देख के तो वो पहचान गए होंगे किनका है, ठीक है। जो सिस्टर है उनका एंड में जो नंबर है, लास्ट में जो नंबर है उनका 631 है, ठीक है। फ़ोन नंबर की बात कर रहा हूँ, लास्ट 3 डिजिट है 631, ठीक है। तो ये उनको पार्सल अब हमारे तरफ से रिटर्न जाने वाला है। तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरे तरफ से जो मैं कोशिश किया, शायद वो आप लोग, हर आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता हूँ मैं, मतलब हर किसी को सर्विस इतनी नहीं परफेक्ट मिल सकती है कि उसके जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरे किए जाए, ठीक है। तो आप कहीं और ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपसे ये सिक्के भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट हो इन सिक्कों की, कुछ ऐसे अच्छे भी हैं इसमें कंडीशन वाइज जो मतलब अभी बिक जाएंगे आपके, अगर आप थोड़ा कम प्राइस करके बेचना चाहें तो। लेकिन जो आप प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्राइस में अभी आपके वो सिक्के नहीं बिकने वाले, कम से कम मेरे पास से तो नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो प्राइस अगर आप, जैसे मैंने डिस्कस किया था एक कोई कॉइन के ऊपर, तो उनको लगा कि ये बहुत कम प्राइस है, मैंने इतने में ख़रीदा है, मेरा नुकसान हो जाएगा। आप वीडियो में डाल दीजिए, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो फिर देखेंगे, फिर वो वाली बात होती है। तो मुझे जब पता है कि उस पर क्या एफ़र्ट करूँ, मैं खुद सेल कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना किस प्राइस में सेल होगा नहीं होगा, तो उसके बावजूद लोग इस टाइप से रिक्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो हर बार मैं, मतलब सबकी रिक्वेस्ट बार बार मैं ऐसा नहीं पूरी कर सकता, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि देखिए अगर बहुत इमरजेंसी है तो आपको लोवेस्ट प्राइस में ही देना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आपके सिक्के सेल आउट नहीं होंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं मार्केट के हिसाब से हाई प्राइस में अपने सिक्के बेच के अच्छी प्राइस में तुरंत पैसा ले लूँ, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए अब वो सिक्के के आगे हम उस टॉपिक पे बढ़ते हैं। मेन जो टॉपिक है आज का हमारे वीडियो का वो ये है कि 2 रुपीज़ के ये नित्य मुद्रा वाले जो सिक्के हैं, इसकी मैं पहले आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये वो सिक्के हैं जो सन 2007 से 2011 तक बने हैं, ठीक है। इनका डायमीटर वगैरह टेक्निकल डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। 5.8 ग्राम के होते हैं ये, 5.80 ग्राम, ठीक है। और 27 mm इनका डायमीटर होता है, यानी गुलाई जो होती है इनके प्लैंचेट की, वो डायमीटर 27 mm का होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, इसकी ध्यान रखनी है आपको। अब जो सिक्का जो महंगा है, वो सिक्का एक्चुअली महंगा क्यों है, वो अब समझाने के लिए आपको ये 1 रुपीज़ वाला सिक्का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हस्त मुद्रा वाला जिसमें थंब नज़र आता है, इसकी अगर डिटेल की बात करें तो वेट है 4.8 ग्राम और डायमीटर देखिए इसका है 25 mm, ठीक है, लगभग 2 mm कम है 2 रुपीज़ वाले से, ठीक है। इसका 27 है, उसका 25 है। तो अब जो कॉइन के बारे में मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों को अब बताने लगा हूँ कि वो जो सिक्का ऑनलाइन मैंने देखा, हालांकि मेरे PDF में मैंने उसको लिया नहीं है, ठीक है। स्टडी मेरे पास आई ज़रूर है, लेकिन मैंने इस PDF में उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे और जगह से जब तक मुझे कंफर्मेशन ना हो कि भाई वाकई में वो इतना महंगा है, तब तक फिर मैं उसको सेल के लिए लगा नहीं सकता हूँ, ठीक है। यानी एक्चुअली उसकी डिटेल प्राइसिंग के साथ मेरे PDF में अभी मैं डाला नहीं हूँ,
लेकिन मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी के पास होगा वो सिक्का तो आप ज़रूर उसे कलेक्ट करें, ठीक है। अगर वो रहता तो मैं 1 रुपीज़ वाले में 2 रुपीज़ वाले में उसको मैं ऐड कर देता, अगर मुझे उसकी डिटेल सही से समझ में आ जाती, यानी कि अगर 2-4 जगह से मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती। तो बहरहाल अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो सिक्का जो जिसकी कीमत 40,000 से भी ज़्यादा रखी गई है सेलिंग के लिए, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में उसे बताया जा रहा है। तो वो है किस टाइप का सिक्का, दिखता कैसा है, वो अभी हम देखेंगे। उसकी फ़ोटो वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी ये फ़ोटो है। ये 2 रुपीज़ का कॉइन है जो 1 रुपीज़ के कॉइन की डाई इसके ऊपर इस्तेमाल की गई है, जहाँ पे लायन साइड होता है, ठीक है। इस वजह से इसमें बताया जा रहा है कि ये देखिए आप इसका जो लायन साइड है ये म्यूल हो चुका है, यानी 1 रुपीज़ की प्लैंचेट का यहाँ पे इस्तेमाल डाई का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया है 2 रुपीज़ के प्लैंचेट पे, ठीक है। 2009 का याद रखना है, हैदराबाद मिंट याद रखना है, कोई भी ईयर में नहीं चलेगा, सिर्फ 2009 में ध्यान रखना है। हैदराबाद मिंट में ये 2 रुपया अगर आपको मिल रहा है तो उसमें देखिएगा इस टाइप का अगर आपको अशोक स्तंभ छोटा नज़र आए, डाई थोड़ी सी मूव सरकी हुई सी जैसे लगे आपको, ठीक है, तो इस टाइप से अगर हो तो ये समझिए चांसेस है कि वो एक सिक्का म्यूल कॉइन है जिसके ऊपर 1 रुपीज़ की डाई का इस्तेमाल हो गया है, जो 25 mm की होती है। इस वजह से ये गैप बन गया है, ठीक है, समझ रहे बात आप। ये जो गैप बना है कॉइन पूरा डायमीटर इस्तेमाल नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये गैप आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर है आपके 2 रुपये के 2009 के हैदराबाद मिंट के कॉइन में, तो वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो सकता है जिसकी कीमत आपको मे बी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000 भी शायद आपको मिल जाए, ठीक है। मैं 41,000 की आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये रेयर होगा तो इतना ज़रूर है कि आपको 5-10 हज़ार रुपया कोई भी डीलर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी रखना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आपको ये जानकारी ना हो और आप इसे कॉमन समझ के या छोटा सा एरर समझ के 500-1000 रुपये में सेल आउट कर दो, ठीक है। तो अब आपको वो सिक्का दिखाता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट पर जिसमें आपको प्राइसिंग देखने मिलने वाली है 41,000 रुपीज़। ये देख सकते हैं आप 41,999 में ये सिक्का सेलिंग के लिए अभी लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये अभी है। इसकी डिटेल अगर आपको समझनी है तो थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ। एक्सट्रीमली रेयर 2 रुपीज़ म्यूल कॉइन 2009, 1 रुपीज़ ओवर्स स्ट्रक्ट ऑन 2 रुपीज़ हैदराबाद मिंट। ओवर्स डाई जो 1 रुपीज़ की है वो स्ट्रक हो गई है 2 रुपीज़ के हैदराबाद मिंट के ओवर्स डाई पर, ठीक है। तो ये सिक्का इस वजह से एक्सट्रीमली रेयर इन्होंने बताया है, ठीक है। ये वेबसाइट पे है और ठीक ठाक आप लोगों को पता है कि इस पे ये जो वेबसाइट है इस पे सिक्के बेचने के लिए डाले जाते हैं। प्राइसिंग को लेके मैं यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। ये बायर और सेलर के ऊपर भी होता है, हो सकता है किसी को कोई सिक्का मिल जाए और उसके नज़र में उस सिक्के की कीमत 40-50 हज़ार हो, लेकिन और लोगों की नज़र में हो सकता है कोई 10,000 15,000 मान के चलता हो, कोई 20,000 मान के चलता हो। ऐसा भी देखा गया है। नया नया अगर कोई सिक्का मिलता है और वो बहुत ही रेयर अगर है तो उसकी कीमत फिर ऐसी भी देखी गई है कि सामने से अपने मर्ज़ी से एक अंदाज़ा निकाल के डीलर या सेलर उसकी प्राइस बोलता है, तो वो अक्सर देखा गया है 30-40-50 हज़ार के बीच में ही प्राइस बोली जाती है। मे भी इसकी कीमत हो, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा एक मानना है इस टाइप की एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन जो अभी ये आप देख रहे हैं वेबसाइट पे, ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपको 10-20 हज़ार भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ये एक रेयर कॉइन ज़रूर है, इसे हमें ढूंढना चाहिए। अगर ये हमें मिल जाए तो आप हमें भी बता सकते हैं। अगर मुझे समझ में आ गया तो हो सकता है मैं भी आपसे ये कॉइन बाय कर लूँगा। लेकिन ये प्राइस बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको 40-41 हज़ार मिल जाएगा। ये सेलर के लिए, सेलिंग के लिए डाला गया है, अभी ये बिका नहीं है, ये यहीं पे लगा हुआ है, तो अभी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि ये इस प्राइस का है। लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं एक रेयर सिक्का है, अच्छी कीमत अगर 10,000 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी कीमत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। ठीक है, हमारे ऐप के ऊपर लायन वैरायटी से 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ के डेफिनेटिव सीरीज़ के जो सिक्के हैं उनकी ऐप के ऊपर PDF भी अवेलेबल है। जो सॉफ़्ट कॉपी अगर लेना चाहते हैं मोबाइल में ऐप के थ्रू, तो वो लोग वहाँ से 100 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। और जो लोग हार्ड कॉपी हमसे मंगवा रहे हैं, आज भी 8-10 लोग ये पार्सल जा चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये 250 रुपये में विद शिपिंग मिलेगा आपको। जो लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया है, वापस से बता दूं, जो नए लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ये मेरी वाली बुक आपको पहले में मिला करती थी मेंबरशिप में 1500 रुपीज़ में। अब आपको मेरी ये बुक के साथ मेरी ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये 250 रुपये वाली बुकलेट भी आपको इसी में इंक्लूड होकर मिलेगी और 4 बुक के PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, जिसमें नोट्स और सिक्कों की पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी मार्केट एस्टिमेशन वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ज़रूर मेंबरशिप लेके लर्निंग का पार्ट आप सीखिए, जिससे आपको, आपके घर वालों को या आपके जो भी जान पहचान वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। न्यूमिस्मेटिक में देखिए, सिक्कों में ऐसा बहुत बार भी देखा गया है, जो लोग सही जानकारी जुटाते हैं फिर वो अपने सिक्कों को जब चेक करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि उनके पास एक्सट्रीमली रेयर सिक्के भी उन्हें मिल गए हैं। मेरे खुद एक वीडियो देख के एक पर्सन आए थे, उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे है, नंदुरबार से आए थे। ठीक है, उन्होंने 2-3 सिक्के ऐसे ढूंढ लिए मेरा वीडियो देख के, इत्तेफाक से उन्होंने वीडियो देखा और फिर जब उसको चेक किया अपने घर में, वो 1 रुपीज़ की सीरीज़ पे मैंने बताया था, एक साथ काफ़ी सारे 1 रुपये के सिक्कों में मैंने बताया था कौन से रेयर वाले हैं। तो उनको 1991 का नोएडा भी मिल गया था, 1983 का हैदराबाद भी मिला था। हालांकि उनको 65,000 में उन्होंने सेल किया था, जबकि उसको मतलब उस वक्त भी, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त भी उनको कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख रुपये ईज़िली मिल सकता था। फिर भी जानकारी अगर नहीं होती तो शायद वो 1 रुपये का 1 रुपया 5 रुपये में बेच के चले जाते, लेकिन जानकारी लेने के बाद कहीं ना कहीं वो एग्जीबिशन में गए, डीलिंग की उन्होंने, यहाँ तक शायद मुझे बताया, उन्होंने याद आ रहा है कि 80,000 उन्होंने बोला था, सामने वाले ने 40 बोला था, फिर करते करते 65 पे उनकी डील तय हो गई थी। तो कुछ तो उनको मिला, उससे बहुत उनको मतलब खुशी हुई। तो ऐसा आपके भी साथ हो सकता है, बस जानकारी लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास पुराने सिक्के रखे हों जिनके अंदर आपको कुछ अच्छे एक्सट्रीमली रेयर या स्कार श्रेणी के सिक्के, जो अभी तक आप समझ रहे थे कि बस वो पैसा ही है, लेकिन नॉलेज लेने के बाद आपको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सिर्फ सिक्कों में ना करें, एजुकेशन पे भी करें आप। ठीक है, एजुकेशन यानी कि जो इसकी डिटेलिंग्स आपको जहाँ से भी मिलती है सिक्कों के बारे में, नोटों के बारे में, तो आप ज़रूर उसे जुटाएं। मैं ख़ुद भी अक्सर जानकारी जुटाते रहता हूँ। ठीक है, मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि जितनी जानकारी मुझे मिल सके मैं ले लूँ, ताकि मैं वो बुक में भी डालूँ और आगे लोगों को भी सिखाऊँ। ठीक है, उससे क्या होता है, सिर्फ लोगों का फ़ायदा नहीं होता है, सही बात यह है कि हमारा भी फ़ायदा होता है। अब ये सिक्के की जानकारी अगर मैंने बता दी है तो कहीं ना कहीं अगर किसी को मिलेगा तो वो मेरे पास भी लेके आएगा बेचने के लिए, और अगर मेरे पास लाता है और मेरे पास उसका बायर अगर मिल जाता है तो कुछ पैसे उसे भी मिलेंगे, कुछ मुझे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा जानकारी देने से होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, बोलते भी है मुझे, सर आप हर चीज़ बता देते हो ऑनलाइन में। तो बताने से क्या है, ज्ञान बताने से बढ़ता भी है और उसका फ़ायदा सबको होता है। ठीक है, तो ये बुक में इसीलिए मैंने बहुत सी अलग अलग थीम के सिक्कों की, नोटों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है कि कम से कम एक नया आदमी जब इसको रीड करे तो उसको समझ में आ जाए कि भाई बहुत कुछ है जो बाय सेल होता है, बस चीज़ सही होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए और जैसी बताई गई है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।